चौमा जमा दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवी है। आज की मूवी को हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो मूवी बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है। इस मूवी का नाम है माय नेम इज श्रुति। इस मूवी में मेन लीड इन्हीं का ही नाम है और इन्हीं का ही काम है। तो चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। तो इसी बात में हम चलते हैं मूवी को स्टार्ट करने। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मूवी की स्टार्ट हम देखते हैं बेंगलोर से, जहाँ पर हम एक मैम को देखते हैं जो कि आ रही होती है। ये कोई मैम नहीं है, डॉक्टर है। ये एक बंदे से बात कर रही होती है, जहाँ पर बंदा बताता है कि मेरी वाइफ की एज होने से पहले स्किन में वो जो होते हैं ना, रिंकल्स पड़ने लग गए, तो इसका कोई सोल्यूशन है। तो डॉक्टर बताते हैं इसका सोल्यूशन तो है, बट हमें सर टाइम लगेगा। तो बंदा कहता है कि पैसे की कमी नहीं है, आप जो करना कीजिए। तो कहती ठीक है, हम करते हैं कुछ। जब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैदराबाद का सीन है, जहाँ पर एक बंदा है जो कि वहाँ का एमएलए है। वो बात करता है, बोलता है ठीक है मैम, हो जाएगा। हम कहते हैं पार्टी बहुत मोटी है तो हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है शालू, जो कि ड्रग्स का काम करती है और जहाँ पर एक बंदे की गाड़ी ले जाती है। जहाँ वो बंदा अगले दिन आता है और उसे बोलता है ये लो पैसे और मेरी गाड़ी की चाबी दे दो मुझे। तो लड़की कहती है अगर तुझे 10 साल का वो चाहिए या 1 साल का ड्रग चाहिए, उतना मैं पैसे दूंगी, बस एक काम करना है। जहाँ हमें 1 साल का वो देखते हैं सीन, जहाँ पर वो लड़का बहुत ही गुस्से में आता है और वो अपने गाड़ी में चिल्ला रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं श्रुति को, जो कि तैयार हो रही होती है। बट एक बंदा, वही बंदा जो गन लेके आ रहा था ऊपर, हम देखते हैं श्रुति के फ्रेंड को, जो कि घर से जा रही होती है और वहाँ से वो चली भी जाती है। हम उसे देखते हैं, वो लिफ्ट में बंदा चढ़ के आ रहा होता है। दूसरी तरफ वो आते ही श्रुति को मारता है और श्रुति अपने बचने के बचाव में उसे एक बॉटल मारती है कस के, जिसके कारण वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जहाँ श्रुति सोचती है अब मैं क्या करूँ और ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको क्या करूँगी। जहाँ हम देखते हैं कि श्रुति उसकी लाश को ठिकाने लगा रही होती है और उसके फ़ोन को एक कवर में डाल के पार्सल कर देती है। और जहाँ पर जो खून खून लगा तो साफ़ करके तैयार व्यार होके अपने घर से वो फ़ोन का डब्बा लेके वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है। हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ श्रुति हाईवे में होती है और वहाँ से वो गाड़ी लेकर निकल गई। जहाँ हम देखते हैं वही मिनिस्टर एक बंदे से बात करता है, बोलता है जज सच सच बता कि क्या हुआ था क्या नहीं। जहाँ वो पुलिस क्या बोलते डॉक्टर को भी ले आता है और डॉक्टर बताता है सर ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो बंदा बोलता है चल इधर है, मेरे को बात बता। और ये बात बताते बताते उसे मार देता है उसी डॉक्टर के सामने, जहाँ उस डॉक्टर की फट जाती है और कहता है मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। हम यहाँ देखते हैं श्रुति को, जो कि अपने घर पे सो रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है कितना सोएगी, अब उठ जा यार। जहाँ हम देखते हैं ये लोग इस डाइनिंग टेबल बैठ के अपना खाना खा रहे थे। इसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा एक शादी का रिश्ता है तो तुम करोगी। तो श्रुति बोलती है अभी मेरे को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। हम यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ एक औरत दवाई लेके आ रही होती है, जहाँ डॉक्टर एक लड़की को बचा रहे होते, बट वो बेचारी बच नहीं पाती और वहाँ पे ही अपना दम तोड़ देती है। हम यहाँ देखते हैं एक गिफ्ट डॉक्टर को आता है, जिसमें जहाँ एक बंदा कहता है कि सर एक काम आपके एक बंदे का जिसका नाम सनी है। वो कहता है सनी, याद करने दे। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं उस बंदे को उसने गद्दार समझ के मारता। जहाँ वो खड़ा होता है और उसका दोस्त कहता है भाई इस काम पे बहुत रिस्क है। वो कहता है रिस्क लेके ही हम पैसा कमाएंगे। जहाँ वो कहता है अगर उसने पकड़ लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर फ़ोन करके उस मिनिस्टर को बताती है कि मुझे गिफ्ट आया। तो मिनिस्टर बोलते है उसको फेंक दो, एक काम करो। और जहाँ वो डॉक्टर फेंक भी देती है उसके कहने में। हम यहाँ पे देखते हैं कि श्रुति अपने घर से जा रही होती है सबको अलविदा कह के कि मुझे कोई काम है ऑफिस का। हम यहाँ पे देखते हैं कि श्रुति वहाँ से चली भी जाती है। श्रुति यहाँ पे कुछ सोच ही रही होती है आंखें बंद करके। हम देखते हैं 6 महीने पहले का सीन, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ बात कर रही होती है उसकी सिस्टर से कि श्रुति वहाँ पर है या नहीं है। हम देखते हैं उसकी माता श्रुति से फ़ोन देती है और बात करती है, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं श्रुति की बहन अपने जीजू के साथ थोड़ा रोमांस सा कर रही होती है। तो वहाँ पर श्रुति टपक जाती है। जहाँ पर हम वो देखते हैं कि अपने ऑफिस में श्रुति पहुँची और उसका बॉस उसे काम समझा ही रहा होता है और बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा काम है, जहाँ श्रुति बहुत ईजीली कंफर्टेबल हो भी जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि श्रुति के दादाजी बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा तुम फ़ोन क्यों किए हो। तो वो बताती है दादाजी इनकी नई नई शादी हो रही, इन लोग को स्पेस चाहिए तो मेरे को कहीं हॉस्टल में जाना है। तो उसके दादाजी कहते हैं चलो ठीक है फिर कोई हॉस्टल में तो बताना। हम यहाँ पे इनके एमडी को देखते हैं, जो कि इसे गंदे तरीके से बोलता है कि शाम को मिलोगी। तो कहती व्हाट यू मीन। तो कहता है शाम को अपना आइडिया साझा करने के लिए मुझसे बात करना, तुम्हें क्या लगा। जब हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कहती है बहुत ठरकी है साला। हम देखते हैं यहाँ पे इसके बॉयफ्रेंड को श्रुति के, जो कि सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। कहता है बेबी सॉरी गलती होगी, वो उस दिन तुमसे बात कर रहा था ना मैं, तो जब मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा था, जब तुमसे बात करते करते मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा था तो एक जो गाड़ी थी उससे मैं टकरा गया था। मैंने उनसे सॉरी मांगा बट उन्होंने मुझे
हरेसमेंट के नाम पे जेल में डाल दिया। जहाँ श्रुति बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये बात करती है और बोलती है मेरा घर आ गया यहाँ पर ही, और श्रुति हंसती हुई बोलती चलो हम कल मिलेंगे, और वहाँ से अब गाड़ी से उतर जाती है। जहाँ श्रुति देखती है कि ये एरिया तो लव पॉइंट एरिया जहाँ पर सारे कपल्स घूम रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं श्रुति नींद से उठती है। जहाँ श्रुति अपने ड्राइवर से पूछते हम कहाँ पहुँचे। ड्राइवर बोलता है हम बस पहुँचने वाले हैं, मैं चाय पी के आता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर उस वही बंदे को जो पहले था। वो एक गाड़ी आती है, गाड़ी में से एक बंदा डिटेक्ट कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ यहाँ पे रुक जाओ, और पैसे का बैग देखता है और उसे बोलता है सामने जो कूड़े वाला दान है उसमें डाल दे पैसों को और वहाँ से निकल। वो बंदा वैसे ही करता है, पैसों को रख के वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बंदा उसको उठाता है पैसों को, सनी पीछे से मिनिस्टर का बंदा उसे मार देता है। हम देखते हैं उस बंदे को ही पकड़ लेते जो उसका साथी था, और मिनिस्टर बोलता है इन दोनों को जिंदा मत छोड़ना, इन्हें कारखाने में डाल दो। और यहाँ वो गाड़ी लेके श्रुति की गाड़ी निकल जाती है। हम देखते हैं श्रुति को जो कि फ्लैशबैक में याद कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है हाँ मुझसे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती कोई बात नहीं हम एक फ़्लैट ले लेते, जहाँ ये फ्लैट में आते और सबसे अच्छी तरह से श्रुति घुल मिल जाती है। हम देखते हैं ये पहुंचने वाली होती है। श्रुति अपने ड्राइवर को बोलती है अब ध्यान से जाइएगा भैया मैं आगे चली जाऊंगी। हम देखते हैं यहाँ कि ये मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ दवाइयाँ लेती है। हम उसी बंदे को देखते हैं जो मिनिस्टर का बंदा होता है, कहता है इन दोनों को जिल्लत भरी ज़िंदगी देना और छोड़ना मत। हम यहाँ पे देखते हैं श्रुति को जो कि अपनी सोसाइटी या अपार्टमेंट कर लो वहाँ पे आई होती है, और पुलिस वहाँ पे दादा को होती है। जहाँ श्रुति को लगता है इन लोगों ने कहीं वो लाश चोरी देख लिया। जहाँ पर पुलिस वाला फ़ोन करके बोलता है सर वो लड़की आ चुकी है। जहाँ पर उसका सर बोलता है कि उसे ऊपर भेजो जल्दी से। जहाँ श्रुति को पुलिस वाले उसे ऊपर ले जाते हैं और पुलिस वाला बताता है कि मैडम आप इतने दिनों से कहाँ थी। तो वो बताती है मैं बाहर थी और ट्रैवल कर रही थी। जहाँ हम देखते हैं श्रुति की पड़ोसन कहती है कि यहाँ पर रात को चोर आए थे कुछ जिनकी वजह से मेरे पति को भी बहुत मारा। जब हम देखते हैं श्रुति पुलिस वाला अंदर जा रहा होता है, पर श्रुति बोलती सर यहाँ पर मतलब कुछ प्रश्न समान है लड़कियों के। तो वो कहता है व्हाट, तो लड़कियों को संभालने तो क्या हो गया। वो कहती सर अंडरगारमेंट्स में। तो वो कहता है चलो ठीक है जाओ देखो देखो जाओ। तो यहाँ पर पुलिस वाला पूछता कुछ है, तो लड़की कहती नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। जहाँ पर पुलिस वाला कहता है ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ। जब हम देखते हैं वो लाश को देखती है श्रुति और वहाँ पर रोने लग जाती है। पुलिस वाला कहता है जा देख के अंदर क्या हुआ, और श्रुति की इशारा करती है अंदर देखिए। जब हम देखते हैं श्रुति ने तो लड़के को मारता पर यहाँ पे लड़की पड़ी है, व्हाट द हेक। और यहाँ इंटरमिशन हो जाता है और यहाँ मीडिया बोलती है कि यहाँ तो लाश मिली है। जहाँ पूरी बात फैलने के कारण वहाँ पे पुलिस वाले बहुत आ जाते हैं और पुलिस वाले यहाँ पे छानबीन करने लग जाता है और पूछता है यहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा। तो कहता है सर सीसीटीवी तो लगा है बट यहाँ पे इतने काम नहीं करते, 6 सीसीटीवी है एंट्री और एग्जिट में। जब हम देखते पुलिस वाला आता और यहाँ वहाँ देखता और वो अपने सर से बात करते हैं जी सर हम कुछ करते हैं केस के बारे आगे देखते। जहाँ उसका दादाजी बोलता है श्रुति का कि इसकी दादी मतलब इसकी माँ की तबीयत खराब है। उसका जीजू कहता है मैं देख के आता हूँ। हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा में कि जो लड़की की लाश है वो पड़ी हुई है और वो कैमरे में भी है। पुलिस वाला सबूत लेके जाता है। जहाँ डॉक्टर कहती है कि सर ये जो केस है बहुत ऊपर जा रहा है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। तो कहती है चलो, वो बंदा कहता है चलो ठीक है देखता हूँ मैं। हम देखते हैं पुलिस वाले को जो कि कहता है मुझे उस बंदे की सारी डिटेल चाहिए, तो तू एक काम कर बंदा पकड़ के ला जो जो भी था कैमरा में आया था। जहाँ हम देखते जो पहले लड़की गई थी ना जो उसकी फ्रेंड थी उसको पकड़ते पुलिस वाले और पूछते। लड़की इतनी ज़्यादा मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। हम यहाँ पे पब का सीन देखते हैं। जो बंदा कैमरा में आया था जिसका नाम है राजू, जो ड्रग्स लेके एक नशे कर रहा होता है, पुलिस वाले उसे पकड़ के बहुत मारते थप्पड़ ही थप्पड़। और पुलिस वाला कहता है कि भाई देख एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। फिर वो लड़का सारी बातें बताता है पुलिस वालों को, जहाँ पर वो बताता है कि उस लड़की ने मुझे बोला था कि एक लड़की है रक्षा नाम की, उसको तूने फंसाया ना अपने प्यार में और उसका बाकी काम बताएंगे। जहाँ वो लड़का वैसे ही करता है उस लड़की से धीरे धीरे क्लोज होने लग जाता है और लड़की बहुत जल्दी पड़ जाती है बेवकूफ़ की। जहाँ वो लड़की बोलती है तो चली कि वाह तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे घर वालों को पता है तुम ड्रग्स लेते हो। कहता है नहीं सर मेरे घर वालों को नहीं पता। तो कहता है जब तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तुम ऐसे काम करते भी क्यों, आजकल की युवाओं को हुआ क्या। तो बताता है सर मुझे पता नहीं था। तो बताता है कि जब मैं अपने पापा के साथ जा रहा था तो मुझे एक बार गाड़ी चलाते हुए मैंने एक लड़की को ठोक दिया। जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बेटा चिल्लाओ मत ये पेशेंट है। जहाँ मैं उसको देख के पहचान जाता हूँ और यहाँ पे मेरे बुद्धि सटक जाता है। जहाँ मैं उसे कॉल करता हूँ, जो ड्रग डीलर थी उसको मैं कॉल करता हूँ और बोलता हूँ जल्दी मिल मुझसे। वो कहते हैं कल मिलूँगी। तो वो जैसे ही मुझसे मिलती है मैं उसे बोलता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया जिस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करती मेरे चक्कर में, और मैं तो हुई घड़ा पागल। तो लड़की बोलती ज़्यादा शाना मत बन, यहीं पे गोली मार दूंगा, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना तू तो मेरे हाथों से मरेगा। और वो लड़का अपनी गाड़ी में चिल्ला रहा होता है गुस्से से और उसे उस गाड़ी में गन मिलती है।
वो गुस्से में गाड़ी से गन लेके निकलता है और यहाँ वहाँ लड़की को ढूंढता है पर लड़की नहीं मिलती, जिस कारण वो लिफ्ट से ऊपर जाता है और ऊपर जाके देखता है जहाँ पर उसे नहीं मिलती लड़की, और वो जैसे ही दौड़ के नीचे आता है लड़की की गाड़ी के साथ लड़की गायब। बस वो कहता है सर मुझे इतने ही पता और कुछ नहीं पता। पुलिस वाला कहता है अब बाकी का बात हम बाद में देखते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि श्रुति के जीजू और उसकी सिस्टर है। ये पुलिस वाला कहता है कि सर को लग रहा है कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हम यहाँ देखते हैं श्रुति से अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस वाला, जहाँ पुलिस वाला बोलता है कि आप सच सच बताओ हुआ क्या। तो लड़की बोलती है मुझे धोखा मिला था। वो कहता है धोखा? तो धोखा मिला तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पूरी बात बताओ। हम देखते हैं शूटिंग का काम चल रहा था, जहाँ श्रुति का सर बोलता है कि तुम्हारी वजह से एक चीज़ ख़राब हो गई और तुम यहाँ पे घूम रहे हो। तो कहती है सर सॉरी पर मैं लेके आती हूँ कोई बात नहीं। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है तुम इतनी रात को कहाँ से लाई? वो कहती है मेरे पास है एक्स्ट्रा। जहाँ वो घर पे जाती है बहुत लाउड स्पीकर चल रहा होता है। वो पहले तो गाड़ी की चाबी देखती है, कहती है मेरे बॉयफ्रेंड की चाबी, और वहाँ पे वो देखती है थोड़ा खुला होता है किवाड़ सा और थोड़ा सा सीन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे सिखा रहा है और बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया जिस कारण मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा था, और वहाँ से वो चली जाती है। जहाँ बाहर उसके पिताजी आए होते, वही ट्रक वाला लड़का राजू, और उसका डॉक्टर पुलिस कहता है कि आपका बेटा ड्रग्स लेता है, ये वो करता है और आपको पता भी हो। और ये बस सुन के उसके पिताजी को अपने दिल में बहुत दर्द होता है। जहाँ उसके पिताजी कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा और मैं बात करना चाहता हूँ। हम यहाँ देखते हैं श्रुति जो आगे बता रही होती है कि जैसे ही मैं घर आई अपने शूट में आई थी मेरी फ्रेंड, मैं सोचने लगी थी ये लोग ऐसे कैसे हो सकते। और वहाँ पर मेरी वो जो साथ में रहने वाली लड़की थी वो कहती तो अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया तो ये क्या करेगी। हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कहती शूट खत्म हो गया अब चल घर चलते। जहाँ वो लड़की गेट खोलते और बोलती दीदी कल रात को नींद नहीं आई मुझे। तो श्रुति बोलती तैयार हो मुझे तुझसे कुछ बात करनी। और लड़की बोलती है दीदी क्या हुआ, आप इतना रूडली क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ गलती की। तो कहता है जो लड़की श्रुति होती सॉरी वो कहती है वो लड़का हमें फंसा रहा है, पहले उसने मुझे फंसाया और दूसरी बारी वो तुझे फंसाया, हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ वो लड़की फूट फूट कर रोने लग जाती है। जहाँ श्रुति कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़की बोलती है कि हम क्यों ना पुलिस वालों को बोलते। तो श्रुति बोलती है पुलिस वाले बहुत मिले हुए तो तू एक काम कर यहाँ से अपने गाँव चली जा। वो लड़की वहाँ वैसे ही करती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया घर के अंदर और वो श्रुति दे सोचती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हम देखते हैं श्रुति बोलते कि तुम एक काम करो घर चले जाओ। तो कहती लड़का कहता कि क्यों मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, तुम जब कल आई थी तुम चाबी भूल गई थी। श्रुति कहती यहाँ से भाग जा। तो कहता ऐसे कैसे भाग जाऊँ, और उसे अपने फ़ोन में वीडियो दिखाता है और बोलता है ये देख अगर मैंने ये मीडिया में फैला दिया ना तो तेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और चुपचाप तैयार होके आ जा। जहाँ वो गुस्से से उसको गले से पकड़ लेती है और वो लड़का अपनी डिफेंस के लिए उसे एक बॉटल खींच के मारता लोहे का, जैसे श्रुति भी खींच के उसे एक कांच का मारती है जो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया था, और वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। श्रुति बोलती है जिसने मुझे ऐसा किया उसको मैं क्या करती सर आप ही बताइए। और फिर उसके बाद बताती है मैंने उसके फ़ोन को डब्बे में रैप अप किया और उसकी लाश को मतलब उस बेहोश पड़ा था उसको मैंने बाथरूम में डाल दिया था और उसी जो गिफ्ट रैप था उसको रैप करके मैंने कोरियर में भेज दिया जिस एड्रेस में था, और वहाँ से माँ का कॉल आया था जिसके कारण मैं कैब लेके अपने गांव चली गई। तो पुलिस वाला कहता है अगर ये बात है तो इस टाइम पे तुम गाड़ी लेके निकली थी 8:30 बजे, तो तुमने मर्डर किया था 7 बजे, तो इतना टाइम कैसे लगे। तो वो बताती है कि बात तो ये है पड़ोस में जो दादी थी वो गिर गई थी जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उन्हीं को देख रही थी और मैंने उस लाश पर ठिकाने लगा दी। तो पुलिस वाला कहता है अगली सेक्शन में हम बात करेंगे। जहाँ पुलिस वाला कहता है कि मुझे उस लड़के की डिटेल्स चाहिए जो लड़का भागा था तो जल्दी जाके ढूंढो। हम यहाँ उसके जीजू को देखते जो कि और उसकी बहन को देखते जो डांट रहे होते। उसके जीजू कहते हैं अभी मत डांटो घर जाके देख लेना। हम देखते हैं उनके रास्ते में बीच में गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो अपने मैकेनिक को बोलता है कि गाड़ी लेके आ जाना। तो पुलिस वाला उसके पिताजी को जो ट्रक डीलर होता है राजू उसके पिताजी को बहुत भला बुरा सुनाता है और उसके पिताजी को ये बात सहन ना होती और वो वहाँ पे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं वो श्रुति बोलते हैं मुझे जीजू हॉस्टल जाना। उसके जीजू कहते चलो ठीक है यार चलो छोड़ के आता हूँ तुम्हें मैं। हम यहाँ पुलिस वालों को देखते हैं और मीडिया को देखते हैं जो कि कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है। बोलती है कि सर आप कैसे पुलिस वाले हो, एक मर्डर को नहीं ढूंढ सकते हो। कहते हैं हम बात करेंगे। जहाँ अपना पुलिस वाला बताता है कि सर मुझे लग रहा है ये कोई प्री प्लान मर्डर है या तो लड़ाई हुई होगी। तो सर मैं पूरी बात बताता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, हमें राजू ने बताया था, और वो वहाँ एंट्री करके 7:50 में ऊपर गई थी। हम देखते हैं श्रुति उसी टाइम वो निकली थी और गेट उसने बंद नहीं किया था। जहाँ पर वो लड़की जो होती है उसी गेट को खोल के अंदर चले जाते। मेरे हिसाब से जैसी श्रुति अंदर आई होगी वो डर के मारे उसने देखा कि लाश पड़ी हुई यहाँ पर और वो डर के मारे कहीं पे छुप गई थी। जहाँ श्रुति वहाँ से लॉक करके निकल जाती है
और वो लड़की अपने हिसाब से निकल के उस लड़की को खोलती है, जहाँ पर उन दोनों की हाथापाई में वो लड़की उस लड़के को थप्पड़ मारती है, जहाँ वो लड़का भी उसे गुस्से में रॉड मारता है। सर मेरे हिसाब से लड़की ने लड़के को उकसाया होगा, जिसके कारण लड़के ने मारा होगा। तो पुलिस वाला बताता है अगर ऐसी बात है तो कोई सबूत मिला? कहता है सर सबूत तो नहीं मिला, बट हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। तो उसका सर कहता है जब सबूत मिले तो ही मेरे पास आना। तो सर कहता है ये मेरे पास फाइल है सर, एक बार पढ़ लीजिए। वो कहता है मुझे फाइल नहीं पढ़ना, तुम जाके काम करो अपना। हम उसके जीजू को देखते हैं जो गाड़ी में थे, जो बोलते हैं श्रुति को। जब हम देखते हो वो गुंडे पीछा कर रहे होते हैं इनके, तो जीजू बताते हैं कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में फलाने ढिमकाना। तो वो रोने लग जाती है और रो रो के बोलते हैं मेरी वजह से माँ की भी तबीयत खराब हो गई। जहाँ पर हम देखते मिरर में कि वो बंदे पीछे कर रहे होते और उसके जीजू देख लेते, जहाँ उसके जीजू गाड़ी से उतर के उन्हें देखते और वो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। श्रुति पूछते क्या हुआ जीजू? तो वो कहता है कुछ नहीं, कुछ हम बंदे हमारा पीछे कर रहे। तो लड़की श्रुति बताती है, पूरी बात बताती हूँ मैं। जहाँ श्रुति बताती है वो लड़की मेरे ऊपर गन तान दी थी और बोलती है तुझ जैसी रेयर ब्लड को ढूंढने में हमें इतना टाइम लगा और तो ऐसा करेगी? तो वो कहती तुम भी तो एक औरत हो। जहाँ पर वो जो लड़की होती है नशे कर रही होती है और मैं उसी का मौके का फ़ायदा उठा के उसके सर पे एक रॉड मारती हूँ, जहाँ पर मैं उस लड़की को मारते टाइम रो रही थी। पर वो लड़की कहती वैसे ही मैं मरी जाऊँगी अगर मेरे को पता चला, मिनिस्टर को पता चला। तो कहती मैंने उसको बांधा और बांध के रख दिया और उसके बाद मैं उसको बांध के वहाँ से निकल गई, वो गिफ्ट लेके। और जिस गाड़ी में वो लड़की थी, पूजा नाम था उस लड़की का, उसको मैंने खोला और उसको मैंने वहाँ से आज़ाद कर दिया। फिर दूसरी टाइम में अपना फेस बदल के आई और अपने रूम पे, जहाँ पर मैंने कपड़े चेंज किए, उस लड़के को उठाया। उस लड़के को मैंने बोला तू एक काम कर, इस लड़की को मार दे। यहाँ पर लड़का कहता है क्या गारंटी तू मुझे छोड़ दोगी? यहाँ श्रुति बोलती है ले ड्रग्स और इसको तू अपने जो भी करते ही इनहेल करके उस लड़की को मार दे। उस लड़के ने वैसे ही कि उसको मार के उसे बाथटब में डाल दिया। और यहाँ पर वो लड़का फ़ोन करके अपने फ्रेंड को बताता है, जहाँ पर वो कूद के सीढ़ियों से भाग जाता है और यहाँ वो हॉस्पिटल में पहुँचता है नशे की हालत में। तो उसका जीजू कहता है मुझे तो अब डर ही लग रहा है तुमसे। जहाँ वो बोलती है कि मैंने उस लड़की का फ़ोन भी उसके पॉकेट में डाल दिया था और वो उसी वक्त वहाँ पर मर गया होता है। उस बंदे को मिलता है जो सनी था पहला बंदा, उसे लगता है इसमें कोई एविडेंस होगा और वो देखता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि वो मर गई थी और मैंने उसके फ़ोन में मैसेज देखा। और आपको पता है जीजू उसके फ़ोन में किसी और का नहीं, आप ही का मैसेज आया था, बॉबी। जहाँ मैं समझ गई थी। उसके जीजू पैनिक हो जाते हैं कि इसको पता कैसे चल गया और वो बोलते हैं हाँ पैसे ही हमें करवाता और पैसे से ही हम सब चलते। जहाँ पर वो उसके ऊपर गन तान देते और बोलते गाड़ी चला चुपचाप तू यहाँ पे एक काम कर, और वो गाड़ी चलाने लग जाता है। जहाँ जो बंदे पीछा कर रहे थे उनके ऊपर श्रुति गाड़ी मतलब गोली चढ़ा देती है और उसके जीजू वहाँ पर गाड़ी रोक के उसके ऊपर गन तान देते, पर उसके पास कोई गोलियाँ ना होने के कारण जो दूसरा बंदा होता है उनके ऊपर गोली दाग देते, जहाँ पर पहले उसको जीजू को पट से हेडशॉट मारता और बोलते तुम जीजा साली दोनों यहाँ पे मेरा फुद्दू काट रही हो। और यहाँ पुलिस आके उस बंदे को उसी जगह में अपने बंदूक से मार दिया। और पुलिस वाला आके बोलता है कि श्रुति तुम ठीक तो, और अगर तुम्हारे ये प्लान में हिस्सा है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, वैसे मैं भरोसे वाला आदमी हूँ। तो श्रुति बोलती है ठीक है सर मैं आपको बताती। तो जैसे वो जा रहा होता है बोलती है कि हैदराबाद के पीछे जो जंगल एरिया है वहाँ पे मैंने सबूत रखा है उस बंदे का, एमएलए का, जहाँ पर वो पुलिस वाला जाता है और सबूत को इकट्ठा करके मीडिया को दे देता है, जहाँ मीडिया में पूरी बात फैल जाती है कि एमएलए मूर्ति यही सब करता है और वो बंदे को अरेस्ट कर लेते। तो मूवी एंड। तो भाई लोग अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और पुराने हो तो वीडियो का देख के जाना पूरी। और इसी बात में थैंक यू, धन्यवाद, एंड नए वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब मी एंड एंजॉय। जय श्री राम।